आज हम लोग एक दिवसीय धारणा पर है। चूंकि केंद्र सरकार की जो जन विरोधी, संविधान विरोधी नीति चल रही है, जिससे पूरे जनता त्रस्त है, पूरे देश त्रस्त है उसके वजह से आज पूरे बिहार प्रदेश में हमारे महागठबंधन के जितने हमारे पार्टी के नेतागण हैं, उनके सौजन्य से सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आज की धारणा प्रखंड कार्यालय पर हो रही है। आज यहाँ आरा सदर कार्यालय पर हम लोग धारणा दे रहे हैं। हम आरा नगर के जिला महाध्यक्ष हुए जदयू से, और हम लोग केंद्र सरकार को ये सबक सिखाना चाहते हैं कि जो उनकी जन विरोधी धारणा चल रही है, जो कार्य उनकी चल रही है कि लोगों में उन्माद फैलाना और धार्मिक उन्माद फैला करके और अपने की गई कमियों को तोपने ढकने का काम कर रही है, उसके विरुद्ध में हम लोग धारणा दे रहे हैं ताकि जनता जागरूक हो, जनता की नज़र खुले और उनकी कमियों को हम लोग उजागर करने के लिए हमारे जितने नेता हैं, महागठबंधन के जितने पार्टी के नेता हैं, ये सब लोग अपने अपने विचारों से ये उजागर कर रहे हैं कि केंद्र की जो विरोधी नीति है, जन विरोधी नीति है, और जनता के साथ जो छल कर रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं समाज में, उसके लिए हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए केंद्र सरकार को भी और जनता को जागरूक करने के लिए आज एक दिवसीय धरना दिया गया है। और हम लोग जनता को सबक करेंगे कि 2024 के जो आगामी चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में हम लोग को इस तरह के फासिस्टवादी जो नीति चलने वाली जो केंद्र की सरकार है, इसको समाप्त करना है और नई पार्टी, हमारी जो नई महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी और हमारे माननीय नेता, ऐसे हमारे प्रदेश में नेता हैं जो देश को संचालन करने की ऐसे क्षमता रखते हैं, जो देश का भविष्य उज्जवल होगा। और हमारी समाजवादी नीति, हमारी ये जो जनता के प्रति जो हमारी समाज की नीति रहती है, जनसेवी नीति रहती है, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अपने देश को जागरूक करें, अपने समाज को जागरूक करें, अपने प्रदेश को जागरूक करें और आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से, और हम लोग सरकार को परिवर्तन करना चाहते हैं 2024 में, उसी के लिए आज की धरना है। और मैं जयप्रकाश चौधरी, महानगर अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड महानगर आरा का। हम लोग का मकसद है कि भाजपा के नेतृत्व में जो अभी सरकार बनी हुई है और जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने संवैधानिक तंत्रों पर हमला चालू किया है, संविधान पर हमला कर रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, या हमारे देश में 9 सालों के अंदर में जिस तरीके से भुखमरी में, बेरोजगारी में, महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इन सारी चीजों के खिलाफ में हम सभी गठबंधन के लोग एकजुट होकर इस भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। गठबंधन साथ में रहेगा कि गठबंधन तो रहबे करेगा, गठबंधन को क्या होगा? सारे गठबंधन के घटक दल हैं, सारे एकजुट हैं और सारे संगठित हैं और सारे एकत्रित होकर सांप्रदायिक शक्तियों से सामना करने का काम। आज आपके मीडिया की तरफ से तमाम आरा वासियों, भोजपुर वासी और बिहार वासी और भारत की जनता को हार्दिक हार्दिक आभार। आज धरना का मूल मंत्र है बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का जो नारा है। आज हाथ में 21 मेडल आए हुए हैं और 21 मेडल में से सारे के सारे मेडल गंगा नदी में प्रवाहित होने जा रही थी। और 2024 में महागठबंधन साथ में रहेगा या बिखरेगा? 2024 में महागठबंधन पूरे बहुमत के साथ भारत सरकार में आ रही है। आप इसके लिए आश्वस्त रहें। 2014 में युवाओं द्वारा और देश के समृद्ध किसानों द्वारा, महिलाओं द्वारा भाजपा को लाया गया था। दिवसीय धरना है, सभी पार्टियां गठबंधन की धरना है। देखिए, आज हम लोग पूरे बिहार में महागठबंधन के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम हर प्रखंड मुख्यालय पर आहूत करने का काम किया है, जिसमें केंद्र सरकार जो अपना नए स्लोगन लेकर आई है कि 9 साल बेमिसाल, उसको महागठबंधन के तरफ से हम लोगों ने उसका काट दिया है कि 9 साल खस्ता हाल। देश की स्थिति काफ़ी नाजुक है। देश के नौजवान, किसान, महिलाएं सब लोग आज जर्जर स्थिति में है। सबका भविष्य भयावह होते जा रहा है। इस देश में केवल झूठे और पाखंड की एक ढोंग रचना चल रही है, जिसके खिलाफ आज महागठबंधन एकजुट होकर के प्रखंड मुख्यालय पर धरना देने का काम कर रही है। वीरेंद्र मिश्रा, मीडिया प्रभारी, भोजपुर जिला कांग्रेस का। इस धरने का मकसद है केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं। जो केंद्र सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है कि हम
इतने सालों में इतना बहुत कुछ किए, ये किए वो किए, लेकिन आम जनता को क्या फायदा हो रही है इसको देखा जाए। जब केंद्र सरकार जब पहली वर्ष तब आई थी, आज से 9 साल पहले, तो उस समय आप यही देखिए जाए कि गैस का दाम क्या था, इसको कैसे लोगों को मोटिवेट किया गया। उज्ज्वला गैस योजना जो है उसको चलाया गया, जो फ्री में औरतों को दिया गया। हाँ, उसमें से उसको आदत बनाई गई, आदत बना करके जो 400 की मिलती थी आज वो 1200 की मिल रही है। या सोचिए कि महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल उसमें कैसे था और आज की डेट में पेट्रोल कहाँ गया। इस तरह से महंगाई बहुत ही बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचारी का तो कोई नाम निशान नहीं है। 9 साल बेमिसाल कह रही है। ये बिल्कुल वो गलत कर रही है, वो अपनी वाहवाही लूट रही है, इसमें कोई भी मिसाल नहीं है। कोई भरसक मैं उसको क्या कहेंगे, तो बिल्कुल ही गतरखाना है, इसमें कि कोई फायदा नहीं है जनता को बस बहुत ही इससे घाटा हो रही है। इसको अगले साल 24 में इसको उखाड़ फेंकने के लिए ये हम लोग को विपक्षी दल आज धरना दे रहे हैं कि प्रत्येक जनता जाने कि क्या कर रही है। ये एक प्रचार की एक पार्टी बन गई है, करती है थोड़ा लेकिन ज्यादा का प्रचार करती है, और उसमें करने की कहाँ तक है। यदि जनता कहे कि हम खुश हैं तो हम कह दे, कहीं भी देखा जाए, किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, अगर कहे जनता कि हम खुश हैं तो बताया जाए। टैक्स जो है, टैक्स देखिए अब एक जगह नहीं, एक ही आदमी से एक मुर्गी कई जगह हलाल होती है। आप जब नौकरी करते हैं वहाँ टैक्स कटता है, पैसे लेके आते हैं वहाँ फिर इनकम टैक्स देते हैं, हाँ? फिर कहीं आप सामान खरीदते हैं वहाँ GST देते हैं। इस तरह से एक ही आदमी कहाँ टैक्स देगा, या सोचिए। इस तरह से ये जो भाजपा सरकार है ये सभी को गुमराह की है मंदिर मस्जिद में, और इसी में लोग सोचते हैं कि खुश रहें, कि राम राम भजिए और अपने घर में सोइए, बस इनका यही का नाम है। इसीलिए उनकी बातों को बताने के लिए ये धरना बिहार के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर रखा गया है, ताकि इससे लोग जाने कि इसकी क्या करतूत है और कैसे ये लोगों को गुमराह कर रही है। अजित मेहता, जदयू किसान प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष। साल में भाजपा की सरकार ने देश के अंदर तबाही बर्बादी का मंजर लाने का काम किया। देश के अंदर शिक्षा को निजीकरण करने का काम किया, रोजगार को समाप्त करने का काम किया, खेती किसानी को समाप्त करने का काम, निजीकरण का काम किया। भारत पूरे विश्व का पहला देश है जिस सरकार का अपना एयरलाइंस नहीं है। जो नौकरी में है, बैंक में, रेलवे में, सेल में, भेल में, वो भी रात को सो रहे हैं कि इस रात में चिंता में कि कहीं सुबह निजीकरण हो जाए और उनके मालिक अडानी अंबानी हो जाए, तो उनकी छटनी हो जाए। और रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का मामला था, और ये लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। ये लोग चाहते नहीं है कि 24 के बाद इस देश के अंदर चुनाव